अघोरी, भाग दो। मृत्यु का उत्तर। गंगा किनारे वह पुराना श्मशान अब वीरान नहीं था। रात की निस्तब्धता में वहां अब दो परछाइयां दिखती थीं। एक वृद्ध राख से ढका और दूसरा युवा जिसकी आंखों में जलती थी नई अग्नि। वह था मोहन, अब अघोरी मोहनानंद के नाम से जाना जाने लगा। गुरु का अंत, शिष्य की शुरुआत केतनानंद अब दुर्लभ दिखाई देता था। कहते हैं उसने महासाधना आरंभ कर दी थी, ऐसी साधना जो देह को भस्म कर आत्मा को मुक्त कर देती है। एक रात जब गंगा की लहरें तीव्र हो उठीं, मोहन ने देखा केतनानंद अग्नि के चारों ओर बैठा है और मंत्र जपते हुए उसकी देह धीरे धीरे राख बन रही है। मोहन ने चिल्लाया, गुरुदेव! पर केतनानंद मुस्कुराया, अब तू तैयार है, मृत्यु का द्वार अब तेरा है। और फिर वह भस्म होकर हवा में विलीन हो गया। उस दिन से मोहन अकेला था, पर वह अकेला नहीं था, क्योंकि कुछ उसकी आत्मा के साथ बंध गया था, एक अदृश्य साया। भूतों की पुकार, अमावस्या की रातें मोहन के लिए अब साधना का समय बन गई थीं। वह शवों की राख से मंडल बनाता और हर मंत्र के साथ एक नई आत्मा प्रकट होती। कभी रोती, कभी हंसती, कभी अपने अधूरे कर्मों की कहानियां सुनाती। एक रात एक स्त्री की आत्मा आई। उसकी देह राख में घुली हुई थी, पर उसकी आंखों में पीड़ा थी। वह बोली, तू मोहन है, तूने मृत्यु को पाया, पर मुझे मृत्यु ने बांध रखा है, मुझे मुक्त कर। मोहन चुप रहा। फिर उसने अपनी जपमाला तोड़ दी और बोला, तेरी मुक्ति मेरी परीक्षा होगी। अलौकिक यज्ञ। मोहन ने उस आत्मा के लिए यज्ञ आरंभ किया। गंगा के बीच एक चिता जलाई गई और चारों ओर मंत्रों का कंपन फैल गया। हवा भारी हो गई, नदी की लहरें उलटी दिशा में बहने लगीं। अचानक चिता की ज्वाला से केतनानंद की आवाज आई, मोहन, मृत्यु के साथ खिलवाड़ मत कर। जो मुक्त करना चाहता है वह खुद बंध जाता है। पर मोहन नहीं रुका। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र उच्चारित किया, वह स्त्री चीख उठी। उसकी चीख श्मशान के हर कोने में गूंज उठी। चिता बुझ गई। राख के बीच केवल एक वस्तु बची थी, एक खोपड़ी जिस पर मोहन का नाम खुदा हुआ था। मृत्यु का उत्तर। अगली सुबह गंगा शांत थी। लोगों ने देखा मोहन कहीं नहीं था, लेकिन जब कोई भी रात में वहां से गुजरता तो गंगा के ऊपर धुंध में दो आकृतियां दिखतीं, एक अघोरी वृद्ध और एक युवा साधक। और कभी कभी हवा में गूंजता स्वर सुनाई देता, मृत्यु प्रश्न नहीं, उत्तर है। जो इसे समझ ले वह जीवन से परे चला जाता है। कहानी का अर्थ। इस भाग में मोहन की कहानी यह दिखाती है कि ज्ञान और मुक्ति की खोज में इंसान अगर संतुलन खो दे तो वह स्वयं उसी अंधकार में समा जाता है जिसे वह जीतना चाहता है। अघोरी का मार्ग मुक्ति का भी है और विनाश का भी। सीमा बस एक बूंद विश्वास और एक सांस संयम की होती है।